कौन से कर्म ऐसे हैं जो भय उत्पन्न करते हैं? भय उत्पन्न क्यों करते हैं? जबकि उन्हें विधिवत ना किया जाए। यदि आप विधिवत करते हैं तो वही कर्म जो है आपके लिए लाभकारी होते, परंतु यदि आप विधिवत उन्हें ना करें तो वही कर्म जो है आपके प्रति जो है भयंकर हो जाते हैं। उन विषय में हम चर्चा करें। वो 4 प्रकार के कर्म कहे, सज्जन श्रवण करे। वो कौन कौन से कर्म हैं? प्रथम हम कहेंगे निषेधादि का पालन के साथ अग्निहोत्र। शास्त्रों में निषेध कहा, उदाहरण देते हम आपको। लशुनम गृंजनं चैव पलांडुम कवकानि च। इस प्रकार से निषेध किया कि लहसुन, गृंजन, कवक, पलांडु इत्यादि जो है ये अभक्ष्य है, इनको नहीं खाना चाहिए, ऐसा निषेध किया। ऐसा यदि निषेध किया, उसका पालन करना। निषेध का पालन कैसे करना? निषेध कहा कि जो है इन इन वस्तुओं का आहार नहीं लेना चाहिए, इन इन वस्तुओं का धारण नहीं करना चाहिए, इत्यादि जितने भी निषेध परक जो वाक्य जो शास्त्रों में उद्धृत हुए, वेदादि शास्त्रों में, उन सब का जो है पूर्णतः पालन करना। यदि इसका पूर्णतः पालन करते हैं तो ये आपके जो है समस्त भय को दूर करने वाले हो जाते हैं। यदि मान लीजिए आप इनका पालन नहीं करते हैं, वेद विप्र वेदज्ञ शास्त्रज्ञ विद्वान बैठे हो जिस सभा में, उस सभा में मौन का आचरण करना चाहिए, अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेद वाणी, इसका जो है अनुसरण करना चाहिए कि हम जो भी कहें वो शास्त्रोक्त ही कहें, शास्त्र से भिन्न ना कहें, कुछ भी अनर्गल प्रलाप हम ना करें। इसका हमें, और मौन का ये भी अर्थ होता है कि यदि जहां आवश्यकता पड़े बोलने की, वहां सब प्रमाण जो सविनय जो है अवश्य बोलना चाहिए। इसलिए मौन का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इस मौन का पालन नहीं करते हैं तो यही मौन जो है हमारे लिए, मौन ना होना जो यही कर्म हमारे लिए क्या हो जाएगा? भयंकर हो जाएगा। ये शास्त्रज्ञ विद्वानों की सभा में यदि कोई मान लीजिए अल्पज्ञ बैठा हो तो उसका आभूषण क्या कहा? मौनम। उसे मौन रहना चाहिए, वही उसका आभूषण। यदि थोड़ी सी यदि अपना मुंह खोलेगा तो कपूत के पाम पालने में दिख जाएंगे। इसलिए मौन कहाँ कहाँ जो है आचरण करना चाहिए, उसका पालन व्यक्ति को बहुत ही तत्परता से करना चाहिए। वाणी में साक्षात ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में जो है एक बार भगवती वाणी देवी जो है, वाणी की अधिष्ठात्री देवी जो हमारी जिह्वा पर वास करती है, इसलिए कभी भी अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और शास्त्र परिपूत होकर के अपनी वाणी को रखना चाहिए। इसलिए मौन का पालन करने पर आपको जो है निर्भय कर देता है मौन का कर्म। वही मौन का कर्म यदि आप जो है ठीक ढंग से पालन नहीं करते, वही आपको भय प्रदान करने वाला होता है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या? स्वशाखा का आचार संपन्न पातित्य रहित वेद पाठी के पास आदर पूर्वक जो है अध्ययन करना। तृतीय कर्म स्वशाखा। पहले तो अपने गोत्र प्रवर इत्यादि का बोध करके तदनुकूल जो है अपनी शाखा का बोध कर लेना चाहिए। शाखा की मेरे कौन से वेद की शाखा है, किस शाखा के अंतर कौन सा वेद मेरा आता है, उस वेद शाखा का जो है भली प्रकार जो है बोध करने के पश्चात तदनुकूल जो है सूत्रोक्त से जो है अपना उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। इसलिए स्वशाखा का आचार संपन्न और वेद पाठी जो है विप्र है, उसके पास आदर पूर्वक जो है जाकर वेदाध्ययन करना चाहिए। ये कर्म यदि आप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा।
चतुर्थ कर्म क्या कहा कि अयाज्यों नित्य संध्योपासना रहित द्विज अनुपनीत, जिसकी परंपरा जनेऊ जो है लुप्त हो चुकी हो, वह भ्रात्य, उनका याजन नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर नीति में कहते हैं कि चत्वारि कर्माण्य भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्य यथा कृतानि मानाग्निहोत्रमुत मानमौनम मानेनाधीतमुत मानयज्ञः। ये विदुर नीति के 173वां जो है ये श्लोक है। यहाँ इन 4 जो हमने अभी व्याख्या पूर्वक कहा, उन समस्त 4 कर्मों का ही विवेचन किया। इस प्रकार से ये लघु सा विषय था जो कि हमने आपके समस्त सज्जनों के समक्ष प्रस्तुत किया।